नमस्कार। हमारे मेहमान कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, सफलता घर नहीं देखती। सफलता ये नहीं देखती कि आपका रंग रूप कैसा है। सफलता अमीरी गरीबी भी नहीं देखती। सफलता सिर्फ ये देखती है कि आपकी मेहनत में सच्चाई कितनी है। हमारे कार्यक्रम में जो आज हमारे मेहमान मौजूद हैं, इनके लिए ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं था। बचपन में ही इनके पिता का साया इनके सर से उठ गया। ऐसे में इनकी माँ ने खेतीबाड़ी कर कर इनका लालन पालन किया। सफलता इनके लिए इतनी आसान नहीं थी, फिर भी इन्होंने कोशिश की और आज उस मुकाम तक पहुंची है कि ये अपनी एक पहचान बना पाई हैं। संसाधन होने के बावजूद भी कई लोग सफल नहीं हो पाते, लेकिन इन्होंने संसाधनों के अभाव में भी जिंदगी को जिया और सफलता हासिल की है। महज 22 साल की उम्र में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और 4 साल में ही लगभग 350 गीत इन्होंने गाए हैं, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी गीत भी हैं। इसके साथ साथ इन्होंने खुद भी कई गीत लिखे भी हैं। तो चलिए आपको अपने मेहमान से मिला देते हैं। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं ममता पंवार जी, जो एक गायिका हैं। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आप तय और हमारा उत्तराखंड का सभी भाई बहनों तय मेरी ओर से सादर प्रणाम, सेवा सुनली और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का समक्ष मैं तौड़ों को एक मौका मिली। धन्यवाद। धन्यवाद ममता जी। ममता जी, कार्यक्रम की हम शुरुआत यहाँ पर करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से आपकी सफ़र की यहाँ पर शुरुआत हुई, किस तरह आपने पहला जो गाना था वो गाया, किस तरह से आपको सफलता मिली। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे आप आती कहाँ से। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आप कहाँ से आई, कैसे शुरुआत हुई, परिवार कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसी है आपकी। जी, मैं टिहरी से हूँ और टिहरी मेरा मायका है और मेरी शादी भी हुई है अभी हाल ही में। तो मेरा ससुराल है उत्तरकाशी और मैंने शुरुआत की थी अपने मायके से, मतलब 4 साल पहले। और मैं टिहरी से ही आती थी और पहला गाना मेरा अक्टूबर 2017 में हुआ था। तो मतलब आर्थिक स्थिति घर परिवार की मतलब ठीक भी नहीं थी उस टाइम पे। तो मतलब काफ़ी गरीबी से झेले हैं हमने, काफ़ी मतलब आर्थिक स्थिति जो रही वो मतलब अच्छी नहीं थी। तो ममता जी, आप एक गांव से आती हैं। गांव में अक्सर ये कहा जाता है कि लड़कियों को इस तरीके से पर्दे में नहीं दिखाया जा सकता, एक अदब होता है। ऐसे में वहाँ पर कितना मुश्किल था आपके लिए ये चयन करना कि मुझे एक संगीत के फील्ड में जाना है और मुझे कोई मुकाम हासिल करना है। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल था। और होता है कि गांव में जब होती है किसी की मानसिकता या सोच, हम बोल सकते हैं पुराने ज़मानों की, या फिर अभी भी कई गाँव में रूढ़िवादी सोच है जो अभी तक ये चली आ रही है कि जो महिलाएं हैं वो घर में रहेंगी। और गांव में अक्सर ये कहा जाता है कि लड़कियां हैं तो पढ़ लिख लें, अपना काम करें, शादी हो जाए। बिल्कुल, और ऐसा ही कुछ उस टाइम पे भी हुआ था, क्योंकि जब मैंने शुरुआत मतलब अपने घर में ये बात बोली थी अपनी मम्मी से, तो होता है फिर मम्मी भी सोचती थी होगी कि क्या करें। मम्मी ने गांव वालों से पूछा होगा कि हाँ ये ऐसा बोल रही है, ऐसा करना चाहती है, मतलब गाना गाना चाहती है। तो गांव के होते हैं कई लोगों ने ऐसा बोला कि क्या अब अपनी बेटी को नाच गाने में भेजना चाहते हो, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला था। हालांकि मेरे घर वालों ने मुझे पूरा सपोर्ट करा, मेरे भाई, मेरे मम्मी ने, और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पे भी हूँ। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होता है कि परिवार का सपोर्ट आपको मिले, जिस तरीके से यहाँ पर ममता जी आपको मिला है। तभी एक युवा 22 साल की एक छोटी सी उम्र में आप आती हैं और अपना एक मुकाम हासिल यहाँ पर करती हैं। 350 गीत आप गा चुकी हैं। पहला गीत जो आपका था शायद बॉडी एगी बगवाल, जो उस वक्त आया था जब दिवाली आने वाली थी, वो उस गीत की थोड़ा पंक्तियाँ हमें सुनाइए कि शुरुआत कार्यक्रम किसी से करें हम। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने पहला गीत गाया था बॉडी एगी बगवाल, और ये उस टाइम पे दीपावली जो आती है, उत्तराखंडी भाई बंधुओं को तो पता ही होगा बगवाल। तो उस टाइम पे मैंने ये गीत गाया था केसर भाई के साथ। तो उसकी मैं 2 लाइनें आपके बीच ज़रूर सुनाऊंगी। झामा धोड़ी बल जाड़े लो जाड़े, झामा धोड़ी बल जाड़े झम, बेल्यागों का सोहन पाल, झामा धोड़ी बल जाड़े झम, ओड़ो एगिन नेड़ुत बोड़ी काती के की बगवाड़े झम,
बेलगों का सोहन पाल कार्तिके की बग्वाले झम। ये वो पहला गाना था। बहुत ही मीठा स्वर है आपका। अक्सर हम बहुत देखते हैं कि धन्यवाद। हम लोग हॉलीवुड और बॉलीवुड के संगीत ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी संस्कृति की तरफ जाएं, जैसे आप जैसे जो युवा कलाकार अब आ रहे हैं सामने, जिस तरह के गीत आप लेकर आ रहे हैं, उससे बहुत खुशी की अनुभूति होती है कि आज हमारे पास इस तरह के गीत हैं जो हम सुन सकते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि बहुत मुश्किल था आपका गांव के परिवेश से यहाँ बाहर आना, उसके बाद आपकी माता का और आपके भाई का आपको सपोर्ट रहा, जो पहला गीत आपने गाया, किस तरह आपको ब्रेक मिला? जी, जो मैंने पहला गीत गाया, मतलब होता है ना गाँव में कि हाँ, कई लोगों ने, जब लोगों ने सुना वो गीत मेरा और लोगों ने बोला कि हाँ आपकी बेटी गा रही है, उस टाइम पे लिपसिंग ये वीडियो का ज़माना मतलब आ ही गया था, लगभग हो ही रहा था वीडियो में लिपसिंग वगैरह। तो लोगों ने देखा कि हाँ ममता गा रही है, ममता गा रही है। तो जो गाँव के लोग भी बोलते थे कि हाँ नहीं करना नहीं करना, मेरी मम्मी, तो मेरी मम्मी को कहीं पर कोई बोलता है कि हाँ आपकी बेटी है गा रही है, तो उनको भी अच्छा एक फ़ील होने, मतलब अच्छा लगने लगा था कि हाँ कहीं पे हमारे बच्चे कुछ कर रहे हैं, तो मतलब अच्छा लगता है वहाँ पे। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा उस गीत का। यहीं से मेरी शुरुआत हुई थी और काफ़ी प्यार सहयोग मिला दर्शकों का हमें। जी। जिस तरीके से आपको पहला गीत आपने गाया, उसके बाद जो सफ़र था, किस तरह सफ़र की आगे शुरुआत हुई? क्योंकि पहले गीत से और 4 साल में 350 गीत गाना बहुत बड़ी बात होती, तो वो सफ़र कैसे अनवरत चलता रहा? जी, स्टार्टिंग में तो इतना कुछ अच्छा भी नहीं रहा, हालांकि मैंने गाया था जो गीत, उससे मतलब काफ़ी पसंद किया था लोगों ने, बट बहुत मुश्किल था गांव से आना जाना, क्योंकि देहरादून में आना जाना, शहर में रहना बहुत मुश्किल होती थी, तो नहीं हो पाता था उतना, क्योंकि कंटिन्यू कोई सिंगर अगर बुला दे हमें कि हाँ आपने गाना है, तो आने का जाने का फिर उतना बजट भी नहीं बैठ पाता था, और अकेले में आना जाना बहुत मुश्किल होती थी स्टार्टिंग में। तो उसके बाद मैंने एक और गीत गाया, होटल की नौकरी, तो वो गीत काफ़ी लोगों ने पसंद करा। मतलब होटल के भाई बंधुओं पर आधारित है वो गीत, जो उनकी स्थिति है, गरीबी लाचारी उस गीत में दिखाई गई है। तो उस गीत के माध्यम से मतलब उससे मुझे काफ़ी पहचान मिली है। शायद आपके जो भाई हैं वो भी होटल में ही काम करते हैं, बिल्कुल। कहीं ना कहीं इस गीत से आपका भी जुड़ाव होगा, क्योंकि आप समझ सकती हैं कि आपके परिवार में आपका भाई खुद होटल से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ जो जब पति होटल में काम कर रहा हो या भाई होटल में काम कर रहा है, बेटा होटल में काम कर रहा हो, तो परिवार को किस तरह की दिक्कतें आती हैं? बिल्कुल, काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और उस गीत में यही सब हमने भैया ने जो लिखा है उस गीत में, यही स्थितियाँ दर्शा रखी हैं कि हाँ क्या है, मतलब उनमें यही चीज़ हम भी जरा उस गीत के 2 लाइनें सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों के बीच। मुखड़ी उदास हुई छे प्यारी, मन में छुपी होली बातें हो। मुखड़ी उदास हुई छे प्यारी, मन में छुपी होली बातें हो। बोली दे मेरी प्यारी छेला, खोल दिल को राजे हो। बोली दे मेरी प्यारी छेला, खोल दिल को राजे हो। इन लाइन में मतलब एक पति जो है अपनी पत्नी से बोल रहा है, उसकी मतलब जो पत्नी है वो उदास है, कि बोल रहा है कि तू क्यों उदास है। मतलब मैं चाहती हूँ कि औरों तक भी ये संदेश जाए, हमारे गढ़वाली भाई बहन तो समझते ही हैं, सुनते ही हैं। तो इसमें वो पूछ रहा है, तो उसका जवाब जो पत्नी देती है वो इस तरह से देती है, कोई दिल्ली बस गे ने, कोई बम्बे बस गे ने, कोई बस गे देहरादूने हो। कोई दिल्ली बस गे ने, कोई बम्बे बस गे ने, कोई बस गे देहरादूने हो। मन मासो पीना सजोणो स्वामी, हमारा दिन कब ओणे हो। पत्नी जो ये बता रही है कि कोई दिल्ली बस गया, कोई मुंबई बस गया, कोई देहरादून बस गया, कब अच्छे होंगे और हमारे दिन कब आएंगे। हाँ, मतलब जो गरीबी इसमें मतलब उन्होंने दिखाई है, अपनी मन की बात बोली है, इसी आधार पे ये गीत बना रखा है। ममता, आपकी आवाज़ इतनी सुरीली है, क्या आपने संगीत की शिक्षा ली है? जी नहीं, मैंने संगीत की शिक्षा तो नहीं ली है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं कभी गाऊंगी, ऐसा भी नहीं था, बट अचानक हो गया और इस क्षेत्र में मुझे काफ़ी प्यार मिला। भगवान की देन है आपको ये आवाज़। हाँ जी, हाँ जी। और मतलब सीखा नहीं है मैंने, बट सीख रहे हैं अभी, और गाते गाते ही सीख रहे हैं। तो सफ़र की शुरुआत आपकी 22 साल से हुई, क्या इससे पहले कभी स्कूल कॉलेज कभी आपने गाया?
जी बिल्कुल, मैं स्कूल में गाती थी मंचों पर, मतलब देश पर जब भी कोई प्रोग्राम होता था स्कूल में तो मैं गाती थी, भाग लेती थी। वहाँ आप भाग लेती थी, वहाँ लोगों ने आपकी आवाज़ भी सुनी होगी, तो कभी वहाँ से आपको कोई अप्रोच नहीं आया कि आपको आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, उस टाइम पे क्योंकि मेरा खुद का भी नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, वो तो अचानक आ गए तो बस। तो आप अचानक आ गई। हाँ जी। आपने मुझे बताया था कि आपने कुछ गीत लिखे भी हैं, आप गाती तो हैं, साथ में आप गीत लिखती भी, तो जिस तरह के गीत आप लिखती हैं, क्या सोच के? जी बिल्कुल, मैंने काफ़ी गीत लिखे हैं। मैंने आज के जो दौर में जो गाने चल रहे हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग अपनी संस्कृति पे मतलब ऐसे जो गीत बना रहे हैं, बहुत कम है कि लोग सुनते नहीं हैं। आजकल की जो युवा हैं, मतलब जो लोग पसंद कर रहे हैं वो अलग ही हैं, आप लोग सुनते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हम अपनी संस्कृति कल्चर पे बनाते हैं, हालांकि मैं भी लिखती हूँ, तो मैं सभी पे लिखती हूँ, मतलब आज के दौर के टाइप के गाने भी हम और आपसे जो गीत पुराने सुनेंगे। मैं भी। दर्शकों से कुछ कहना चाहूँगी। दर्शकों, अक्सर ये बात कही जाती है कि आज का युवा पथभ्रमित हो रहा है, आज का युवा अपनी संस्कृति संस्कारों की तरफ ध्यान नहीं देता, उसे पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है और वो उसी तरफ बढ़ना चाहता है। लेकिन ये युवा जो हमारे सामने मौजूद है, और अपने कार्यक्रम में अक्सर हम आपको ऐसे युवाओं से मिलाते हैं जो अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को संजोकर उन्हें लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये खुद हमारी युवा जो यहाँ पे बैठी हैं कह रही हैं कि हम यही चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति संस्कार जो कहीं ना कहीं छूटते जा रहे हैं, इन्हीं को लेके आगे बढ़े। उन्हीं को लेके ये संगीत भी लिख रही हैं। पलायन, उत्तराखंड में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की भी है। पलायन को लेके भी इन्होंने खुद एक गीत लिखा है। मैं चाहूँगी कि आप हमें वो गीत सुनाएं जो आपने पलायन से संबंधित खुद लिखा भी है और गाया भी है। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को गीत सुनाऊंगी, और मैंने लिखा था वो कम से कम 1.5 साल पहले, और खुद ही की रचना भी है। और मैंने कोशिश करी है उस गीत में अपने मतलब अपने क्या जो देख कर कि क्या जो दर्द है, हालात हैं, उत्तराखंड का जो हालात हैं, जी मैंने उसमें संबंधित जो संजोने लोगों का दर्द की है, कोशिश करी है। बिल्कुल मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। ए जदी जदी ए जदी बोड़ी, मेरा पहाड़ की रौनक बोड़ी, चली गे निसैरों माँ चली गे विदेश, मेरा पहाड़ी पहाड़ ते छोड़ी। ए जदी जदी ए जदी बोड़ी, मेरा पहाड़ की रौनक बोड़ी, चली गे निसैरों माँ चली गे विदेश, मेरा पहाड़ी पहाड़ ते छोड़ी। पंछी चली जांदा ने जन छोड़ी घोले, वन छोड़ी चली गे ने अपड़ो घर बारी, अपड़ो तो नी जख मिठी बोली न भाषा, सोनो सी भेगे ने चौकती बारी, सुन सुनी भेगे चौक डिंडाड़ी, बाजे सिरे गे ने प्याजे सगवाड़ी। ए जदी जदी ए जदी बोड़ी, मेरा पहाड़ की रौनक बोड़ी। यही है। बहुत बहुत खूबसूरत। दर्शकों, ये एक युवा है और युवा का दर्द आप समझ सकते हैं कि अगर इन्होंने ये गीत खुद लिखा है, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, शायद मैं इतना मेरी रूह अंदर तक इतनी कांप गई है इस गाने को सुन के, क्योंकि हम कहते तो हैं कि उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हम खुद एक ऐसे युवा हैं जो अपने काम के लिए शायद बाहर निकल गए। ये वो युवा हैं जो उस दर्द को महसूस कर रहे हैं, अपने गानों के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचा रहे हैं कि आपको वापस अपने गांव आना चाहिए, आपके जो गांव हैं, आपके जो घर हैं वो खाली पड़ गए हैं। ममता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह की सुंदर गीत लिखने के लिए, गाने के लिए। आप युवा हैं और युवा होके आपका अगर अंदर ये दर्द है तो हम समझ सकते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो कितनी बेहतर होगी। देखिए ममता, कोई भी सफ़र इतना आसान नहीं होता। अगर आप यहाँ तक पहुँची हैं तो मुश्किलें भी बहुत आई होंगी। कभी ऐसा कुछ हुआ, कोई वाकया जब आपको लगा हो कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, और किसी ने अचानक आपको संभाल लिया हो? जी बिल्कुल, बहुत आए हैं ऐसे पल भी, और ये पल काफ़ी हैं। घर से, परिवार से तो पहले था ही, और उसके बाद जब मैं इस लाइन में भी आई तो इसमें भी, उस बीच भी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे पल आए कि हाँ हम नहीं कर पाएंगे या नहीं कुछ हो पाएगा आगे, या फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ये था कि हाँ मतलब काफ़ी वो रहा मेरी लाइफ में भी, बट
मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरा रिश्ता भी पहले ही हो गया था जब मैंने शुरुआती की थी इस क्षेत्र में संगीत की, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा है। उनकी वजह से ही आज मैं जहाँ पे भी हूँ। घर वालों की तो हुई, लेकिन अगर घर वालों के बाद अगर वो मेरा सपोर्ट ना करते तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि काफ़ी ऐसी परिस्थितियाँ आई जीवन में उस बीच कि हाँ नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊँगी, नहीं होगा या कुछ नहीं है ऐसा भी, बट मेरा मनोबल जो है उन्होंने बढ़ाया और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा है, अभी तक भी इस सपोर्ट सफ़र में करते आप अकेले ही चली थी क्योंकि जो आपकी बिल्कुल। माता हैं वो गांव में रहती हैं, आपके भाई हैं वो जॉब करते हैं होटल में, ऐसे में गांव से निकल के आप शहर में आती हैं। बहुत अक्सर ये होता है जब जिस फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हो तो उस फील्ड में जो एग्जिस्टिंग लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कुछ न्यू कमर्स ना आए या कहीं ना कहीं आपको पीछे करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में आपको एक हमसफ़र मिलते हैं, वो आपका साथ देते हैं और आपको आगे बढ़ाने में आपकी पूरी कोशिश यहाँ पे करते हैं, आपका साथ भी देते हैं। क्या लगता है आपको कि अगर ज़िंदगी में वो साथ नहीं मिलता तो ये सफ़र कितना मुश्किल होता? जी बिल्कुल, बहुत ऐसे मैं जैसे बता ही रही हूँ कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए और मैं छोड़ भी देती। एक ऐसा वक्त भी था कि अगर वो मुझे ना मिलते तो शायद मैं नहीं कर पाती, कंटिन्यू नहीं रह पाती इस क्षेत्र में और अपना गायन नहीं कर पाती। बट काफ़ी ऐसा टाइम था कि हाँ, ऐसा मन हताश हो जाता है कि हाँ नहीं होगा मुझसे, बट उन्होंने मुझे संभाला है, उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। बिल्कुल। ममता, संगीत के क्षेत्र में तो आप निरंतर आगे बढ़ी रही हैं, इसके अलावा आप शिक्षा के क्षेत्र में भी शायद प्रयासरत हैं। जी। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आपकी? जी बिल्कुल, मेरा एमए का फाइनल हो रखा है और कोचिंग वगैरह भी स्टार्ट करी है मैंने, चली रही हैं और साथ ही आगे पढ़ाई तो हो ही रही है, आगे भी सोच रखा है कि कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ बहुत कि बहुत आप कुछ धन्यवाद। अच्छा करेंगे और आप अच्छा कर भी रही हैं। लेकिन जिसे अगर हम संगीत की बात करें, संगीत एक अलग विधा है, एक अलग क्षेत्र है, इसको भी अपना पूरा 100% आपको देना ही होगा। ऐसे में आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं क्योंकि आपके जो जीवन साथी हैं वो भी शिक्षक हैं, अगर आप उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहती हैं तो कैसे सामंजस्य आप बिठा पाएंगे? क्योंकि संगीत को भी पूरा वक्त चाहिए, शिक्षा को भी पूरा वक्त चाहिए और फिर परिवार भी आपका। जी बिल्कुल, मेन तो ये है कि आज मैं यहाँ हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो वो भी घर वालों का ही सपोर्ट था है और पहले से मेरे मायके का सपोर्ट रहा है और आज मेरे ससुराल का भी सपोर्ट है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ जो होती हैं मैं उनसे मतलब बंधी हुई नहीं हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मतलब सब समझते हैं इस चीज़ को, मैं उन चीज़ों से नहीं बंधी हुई हूँ, तभी मैं आज संगीत क्षेत्र हो या शिक्षा क्षेत्र हो, मैं इसमें काम कर पा रही हूँ। तो मुझे उनसे मतलब ऐसी कोई वो नहीं है, दिक्कतें परेशानियाँ नहीं हैं कि हाँ मैं उन जिम्मेदारियों से बंध गई हूँ तो मैं ये चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। तो वो चीज़ें अलग हैं और मैं इन चीज़ों में हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश 100% देने की और हमेशा देंगे भी, क्योंकि संगीत तो यह है कि हमें इनसे पहचान मिली है। मुझे संगीत से मुझे पहचान मिली है, तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी और ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ ही गाएं या फिर तभी जाके हम इसको बरकरार रख सकते हैं। हम खुद लिख सकते हैं अपने कल्चर संस्कृति के प्रति, जब मर्जी तब गा सकते हैं, क्योंकि कला जो होती है वो कभी ऐसा तो है नहीं कि हाँ आज है तो कल नहीं होगी, वो कला तो हमेशा के लिए हमेशा है। आपके साथ रहेगी। जी बिल्कुल, तो इसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी हमारी और पढ़ाई में भी। देखिए दर्शकों, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इनको परिवार का यहाँ पे पूर्ण समर्थन यहाँ पर मिल रहा है, साथ इनको मिल रहा है, यही वजह है कि ये आगे बढ़ पा रही हैं। ऐसा अक्सर नहीं हो पाता, जैसे कहते हैं कि लड़कियों, इन्होंने खुद कहा है कि मुझ पे कोई बंधन नहीं है। बहुत अच्छा लगा ये सुन के, आपको लोग को भी सुन के अच्छा लगा होगा। अक्सर ये कहा जाता है कि लड़कियां हैं तो आप बंधन में रहिए, आपको अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपको कहा जाता है अब आपका ये दायरा है। लेकिन एक लड़की जो गाँव से आती है, उस परिवेश से आती है जहाँ पे सपने देखने का अधिकार नहीं होता, वो लड़की गाँव से बाहर निकलती है, सारी रूढ़िवादी सोच को तोड़कर बाहर आती है। उसके बाद वो संगीत क्या सफ़र की शुरुआत करती है, इतने मधुर संगीत गाती है, इतना अच्छा गीत लिखती है और उसके बाद यहाँ तक पहुँचती है, तो इसके लिए तो वो बधाई की पात्र है ही। और ऐसे में जो युवा और जो दर्शक हमें सुन रहे हैं तो हमें इनकी ज़िंदगी से प्रेरणा भी लेनी चाहिए। ममता, सफ़र आगे बढ़ता गया, अब आपकी आगे की क्या प्लानिंग है, कि आपने क्या सोचा है कि मुझे अब आगे क्या क्या करना है? जी,
बढ़ ही रहा है, सफ़र भी बढ़ ही रहा है और सोचना तो यही है कि बस पढ़ाई में हैं, हम निरंतर कार्य कर ही रहे हैं। पढ़ाई का भी है, सिंगिंग का भी, और हम इसी में बने ही भी रहेंगे। पढ़ाई में ये है कि हाँ, अगर कभी जॉब का कुछ होता है, अवसर मिलता है तो बिल्कुल आप उसको अवसर मिलता है तो हम बिल्कुल उसे गंवाना नहीं चाहेंगे। जी बिल्कुल, बस यही ममता, है। आपने जौनसारी गीत भी गाए हैं, आपने कुमाऊनी गीत भी गाए हैं, तो ये तो हमने भी गढ़वाली गीत सुने। आप हमें कोई अपना जौनसारी या कुमाऊनी कोई गीत हो जो आपने गाया हो? जी बिल्कुल, मैंने एक खुदेड़ गीत है जौनसारी। पहले मैं दर्शकों को समझा दें कि खुदेड़ गीत क्या होते हैं, ताकि खुदेड़ वो से गीत जुड़ सकें। बिल्कुल, खुद जो शब्द है उत्तराखंडी भाई बंधुओं को तो पता ही होगा। खुद मतलब याद किसी की याद में आती है। गाया जाता है। तो ये गाना मैंने गाया है जौनसारी। ये गाना मुझे जौनसारी हैं एक भैया, सनी चंद भैया जी, उन्होंने मुझे लिख के दिया था और मैंने ये गाया था कि जब कोई किसी की शादी हो जाती है लड़की की, तो वो ससुराल में है, तो वो भी वहाँ दुख विपदाएं झेलती हैं, तो उस पर आधारित है कि वो अपने मायके को याद कर रही है और उसमें गाना गा रही है। तो वो एक संदेश देना चाहती है, एक किसकी, जो हम बोलते हैं ना कि कोई घुघुती अलग अलग होता है, कोई घुघुती बोलता है, रेबार, जो रेबार घुघुती हमारे होती है, गढ़वाली में रेबार कहा जाता है। रेबार घुघुती होती है। कहीं कोई बोलता है कि कागा कौवा, मतलब वो भी आता है रेबार देने। तो मतलब यहाँ पे जो जौनसारी गाना है उसमें यह है कि कौवे के माध्यम से संदेश दे रही है लड़की अपने मायके तक जाने की। उसकी 2 लाइन मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। उड़ी जाया कागा तू उड़ी जाया, जाया मेरे मायते के गाँव हो, मैं उड़े की याद आऊँगी आऊँदी लागी मुँह झुरो लगे माते, सॉरी बोल, मैं उड़े की याद आऊँदी लागी मुँह झुरो लगे मायते गाँव की हो, उड़ी जाया कागा तू उड़ी जाया, जाया मेरे मायते के गाँव हो, मैं उड़े की याद आऊँदी लागो मुँह झुरो लगी मायते गाँव की हो। जी यही उसकी लाइन है। सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, मैं याद नहीं है मुझे, ना बहुत पहले गा दिया था। कोई बात नहीं, वही बात है ना कि आप गढ़वाली हैं, जौनसारी जो गीत हो वो तो आपको लिख के दे दिए जाते होंगे, इस तरह से आप उनको गाती होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद नहीं, इतने सारे गीत आपने गाए हैं। हम ये तो सिलसिला चलता रहेगा, तो आप हमें कोई और गीत सुनाएं। जी, एक और गीत है मेरा, वो भी ऐसी खुदेड़ गीत है, वो मैंने गढ़वाली में गाया है जी। उसका भी यही है कि मतलब आधारित मेन यही है कि खुद मतलब में जब हमें किसी की याद आती है। जी बिल्कुल, वो उसी पर आधारित है। सोने भादों की माझी बरेखा, कन झुरियों दो डाड़ों म पानी, मन मेरो उलारा होयो चा, चखुली गिंदोड़ छुई लगानी। सोने भादों की माझी बरेखा, कन झुरियों दो डाड़ों म पानी, मन मेरो उलारा होयो चा, चखुली गिंदोड़ छुई लगानी। यही है वो। जी बिल्कुल, बहुत ही अक्सर जो हमारे गढ़वाली संस्कृति से संबंधित जितने भी गीत होते हैं, कहीं ना कहीं कोई संदेश दे जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जब लिखे जाते होंगे तो यही सोच के लिखे जाते होंगे कि परिस्थितियाँ क्या हैं, आप क्या दिखाना यहाँ पर चाहते हैं। तो ममता, आपने भी जितने गीत शायद गाए होंगे, 350 तक लगभग गीत आपने गाए हैं, तो ये इन गीतों में कहीं ना कहीं संदेश देने की, तो किस किस तरह के जो संदेश हैं आपने अपने गीतों के माध्यम से देने की कोशिश की है? ये एक तो आपने खुदेड़ हमें बताया, एक आपने होटल की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, ये गीत आपने गाया, फिर आप त्योहारों संबंधित कोई और ऐसा गीत? जी, मैंने काफ़ी गाए हैं, बट आजकल के जो ये हैं लव सॉन्ग में भी आते हैं, वो भी मैंने गाए हैं। और बहुत है, मतलब कि पलायन से लेकर, मतलब तो आपने सुना दिया, तो कोई ऐसा ही प्यार भरा गीत? प्यार भरा गीत तो जी बिल्कुल, आप मतलब ऐसे गीत हैं जो मतलब आजकल ही मेरा एक गीत आया है जी, वो सिंगल गाया है मैंने। आज की जनरेशन के आज की जनरेशन को थोड़ा प्यार मोहब्बत भी जरूरी है, तो ठीक है, आप हमें एक बार वो गीत भी सुना दीजिए अपना। उसका नाम मैं चांदो तो आजकल ही रिलीज हुआ है वो गीत, उसकी मैं 2 लाइन आप लोगों को ज़रूर सुनाना चाहती हूँ। मुखड़ी फेर दूरे दिख दूनी में पर, मुखड़ी फेर दूरे दिख दूनी में पर, तू सच बते दे रे तेरे टक के पर, हाँ सच बते दे तू तेरी टक के पर,
बस यही है। और आगे मतलब जो आज के हिसाब से है जी, मैं जी, जी। बिल्कुल हाँ कोई बात नहीं। तो बिल्कुल ममता, जी आपने संगीत की शिक्षा भी नहीं ली, इतना मधुर जी संगीत आप बिल्कुल गाती हैं, तो अब ऐसा लगता है कि क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है अब आज के डेट में, अगर हम देखें आज की तारीख में कई सारी सिंगर अब जी संगीत गा बिल्कुल रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो ऐसे में अगर आपको अपने आप को स्थापित करना है और आगे तक पहुँचना है, तो आपको लगता है कि आपको अब संगीत की शिक्षा अनवरत लेनी चाहिए? जी बिल्कुल मुझे लगता है। और मैं तो ये भी मानती हूँ कहीं पर हम हैं, मतलब आज देखा जाता है कि हम कहीं पे हैं, हमें उस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर हम किसी और क्षेत्र में बेहतर करने कंटिन्यू की उम्मीद हाँ हमेशा उम्मीद है, बरकरार क्योंकि रखनी काफ़ी चाहिए। चीज़ें हैं जो हमें अभी सीखनी है। और मैं खुद ये महसूस करती हूँ कि हाँ हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है अभी, और हमें ये सीखना भी ज़रूरी है अगर हमें आगे इसमें काम करना है तो। तो क्या सोचा है जी कि आगे बिल्कुल। मतलब संगीत की शिक्षा जी लेंगी अब? बिल्कुल, काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, बट सोच ही रहे हैं अभी। बिल्कुल आगे कोशिश करेंगे कि शिक्षा ज़रूर लें, बिल्कुल। अभी जैसे आप अभी अपने भाई बंधों के साथ आपने जितने भी गीत गाए हैं वो अपने भाई बंधों के साथ ज़्यादातर गाए हैं, अब किसी बड़े ग्रुप के साथ जुड़ने की कोशिश या कोई अप्रोच आपको आया हो? जी बिल्कुल, कोशिश तो होती है, बट मैं ये भी नहीं बोलती कि हाँ हम किसी बड़े के साथ गाएंगे तो तभी जाके कुछ होगा, ऐसा भी नहीं है। हर कलाकार जो है अपने आप में वो होता है कि कोई किसी के पीछे ना रहे, मतलब एक अपने उसमें रहे कि हाँ हम कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि खुद से करना बेहतर रहता है, ना कि किसी दूसरे के उससे। चलिए, ये जी तो बहुत बिल्कुल ही अच्छी सोच है कि आप खुद ही आगे बिल्कुल। बढ़ो। जब कहते हैं कि आप आगे और आगे हमें बढ़ोगे तो अगर जमाना मौका भी खुद आपके मिलता पीछे है तो आएगा। हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हमें मौका भी मिल रहा है किसी पुराने या बड़े सिंगर के साथ गाने का, और मैंने गा भी रखे हैं काफ़ी लोगों के साथ। जी मैम, बिल्कुल। आपने कुमाऊनी गीत भी गाया, कोई कुमाऊनी गीत की कुछ लाइनें याद हैं आपको? जी सॉरी, मुझे याद नहीं है जी, फ़िलहाल कोई ना। बात नहीं। बिल्कुल मतलब यही है हाँ ना कि जी अक्सर होता है कि आप इतने सारे गीत गाते हाँ, चले जाते हैं। बहुत पहले गीत गाया था स्टार्टिंग में। ठीक है, ज़्यादातर गीत जी आपके जो हैं वो गढ़वाली ही जी हैं। गढ़वाली अगर हैं। हम बात करें आज के युवाओं की, हाँ जी आजकल के युवा, हम ये कह रहे हैं कि अब हम ये नहीं कह सकते क्योंकि आप हमारे सामने बैठी हैं, बिल्कुल बिल्कुल इतना बेहतर आप कर रही हैं, आगे भी जाने की लगातार कोशिश आप कर रही हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी आप आज के युवाओं से कि आप अपनी ज़मीन से जुड़े रहें? जी बिल्कुल, मैं अब उत्तराखंडी भाई बंधु से जता भी छन, मैं तो से ये बात बोलना चाहूँ कि हम चाहे कथा भी एथर जाना छन, हालांकि इन नीचे आजकल बथेरे लोग इना छन कि लोग गढ़वाली भी नहीं बोलता, मतलब होंदु छे ना कि हिंदी बोलना चाह रहे। काफ़ी लोग तो बोल रहे कि आप हमते भी काफ़ी लोग इन बोल रहे, कमेंट कर दें कि आप गढ़वाली हो के हिंदी में बोल रहे हो। जी। तो मतलब होता है कहीं ना कहीं कि ऐसा नहीं है, हम गढ़वाली भी बोलते हैं हिंदी भी बोलते हैं, पर आजकल के कई लोग युवा जो ऐसे हैं जो गढ़वाली नहीं बोलते। और मैंने ये देखा है, मेरे को कल यहाँ पे कोई मिला था देहरादून में, तो पंजाबी थे अंकल जी, और उन्होंने जो है वो गढ़वाली में बात कर रहे थे। तो कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हम गढ़वाली होके, मतलब काफ़ी हैं हमारे उत्तराखंड के जो गढ़वाली बोलने में या तो शर्माते होंगे या फिर अपनी संस्कृति को मतलब पीछे छोड़ ही रहे हैं, एक किस्म से जो बोली भाषा को भी पीछे छोड़ रहे हैं। तो और चीज़ों तो क्या संजो कर रखेंगे वो लोग। तो वो जो अंकल थे उन्होंने गढ़वाली बोली, तो हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि बाहर के लोग आके मतलब हमसे हमारे क्षेत्र में इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और हमारे जो खुद उत्तराखंड के हैं लोग हैं वो मतलब वही नए होते जा रहे हैं, नई ज़माने की तरफ ढलते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो मेरा उनसे यही वो है कि बिल्कुल अपना उत्तराखंड की जो संस्कृति है वे ते न भूलिया, और कोशिश करया वे ते संजो के रखा और वे ते अग्ने बढ़ाया, लोगों का सामने लाने की कोशिश करया। बिल्कुल ममता बाण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतने सुंदर गीत आपने हमारे दर्शकों के सामने पेश किए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और अपनी संस्कृति से जुड़ने की इन्होंने यहाँ पे बात की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे दर्शकों ने जिन्होंने कार्यक्रम देखा होगा वो जरूर आपकी भावनाओं को समझेंगे और संस्कृति से जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए कलाकार के साथ। तब तक हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।